जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ब्लड का ही एक पार्ट है। आपने ब्लड में पिछले 3 पार्टों को हम पढ़ाए हैं। प्लाज्मा, ब्लड के 2 पार्ट को बारे में बताया था। प्लाज्मा एक पार्ट, दूसरा पार्ट आपका रुधिराणु जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सब के बारे में एक बारीकी तरीके से जानकारी दी थी। आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। आपने अगर पूरी वीडियो को अगर देखे होंगे तो वादा है आपसे, आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा। पूरा आप समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई भी लेक्चर मेरा चढ़ता है, यूट्यूब पे आता है, तो सारे लेक्चर को आप अच्छे शुरू से अंत तक देखेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। और हाँ, एक बात और है, अगर हम किसी चीज़ को समझाने में अगर कोई बात बोलते हैं तो उस बातों को आप अन्यथा में मत लेना मेरे भाई, मत लेना अन्यथा में। उस बातों को पढ़ने के मकसद से लेना, क्योंकि यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हैं। अगर बुक और किताब से अगर आप पढ़ के समझ ही लेते, सीख लेते, तो फिर इस स्टेज पे क्यों आते हैं आप? यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आते हैं आप? समझने के लिए ही तो आए हैं ना आप। तो आप समझने के पर्पज से ही हम कुछ अगर बोलते हैं तो उस बातों को अन्यथा में मत लेना मेरे भाई, मत लेना, मत लेना। बदनाम मत करना मुझे अन्यथा में लेकर, ठीक है? पूरी क्लास की लेक्चर देखना, उसके बाद फिर कुछ समझ में आएगा, ठीक है? चलो अब हम आज का स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो तो फिर आज का क्लास का श्री गणेश करते हैं आपके साथ। कहीं नहीं जाइएगा। आज का भी वीडियो में कुछ ऐसी ऐसी बातों को यूज करूंगा जो आपको एकदम समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आएगा। एकदम कन कन आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, पूरे लेक्चर को देखेंगे तब क्या है नहीं है। आज धमनी शिरा के बारे में पूरी अच्छे तरीके से जिक्र करेंगे। एक एक नस को पकड़ेंगे, एक एक बारीकी को पकड़ेंगे। आप क्लास को अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो चलिए आज का क्लास का करते हैं श्री गणेश। लिखा है गया है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा क्या हो गया? परिसंचरण तंत्र। मतलब रक्त के परिसंचरण में, रक्त के परिसंचरण में जो भी ऑर्गन्स भाग लेते हैं उसे सिस्टम कहते हैं। ये तो हमने बताया था आपको। लेकिन पहली बात है सर्कुलेटरी मतलब परिसंचरण। जब आपके शरीर में किसी ब्लड का मतलब लाना और ले जाना का जो काम होता है उसे ही हम परिसंचरण कहते हैं। आपके शरीर को, ब्लड को जब हार्ट से, दिल से क्या पंपिंग करके आपके शरीर को हर एक अंगों तक ले जाना और किसी उसी अंगों से फिर वापस लाना, वही हमारा परिसंचरण कहलाता है। वही हमारा परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण का उदाहरण से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अब इस परिसंचरण तंत्र की अगर खोजकर्ता, डिस्कवर की बात करें तो हमारे थे विलियम हार्वे। क्या नाम था इनका? विलियम हार्वे। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो परिसंचरण तंत्र का खोजकर्ता या डिस्कवर्ड बाई बोले तो कौन है हमारे? विलियम हार्वे। कौन? विलियम हार्वे। बहुत मजा आएगा आगे आगे जैसी क्लास बढ़ेगा। एक एक चीज को इस तरीके से बताएंगे ना मेरे भाई, दिल खुश हो जाएगा। बस क्लास को सिर्फ देखना, इतना ही कहते हैं, सिर्फ क्लास को देखना, पूरा दिल खुश हो जाएगा। कुछ कुछ बातों का यूज है इस क्लास को समझाने के लिए। चलो अब आती है ब्लड वेसल्स की बात आती है। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, वेसल मतलब ही डायरेक्ट आप कहते होंगे मेरे नाल तू विसल बजा, होता है ना, तो विसल में क्या होता है? नहीं, वो सॉन्ग था मैं तेरा हीरो की, कौन सा मूवी था, टाइगर श्रॉफ का, तो उसमें मैं तेरे नाल विसल बजा, कुछ इस तरीके से सॉन्ग था, हमको ध्यान में नहीं है उतना। तो विसल का मतलब होता है कि किसी पाइप में छेद की बात जो होती है उसे ही विसल कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर रही है ब्लड वेसल। तो वेसल्स का मतलब तो है आपका पाइप की बात कर रहा है। ब्लड का मतलब क्या है? वेसल्स का मतलब है पाइप। वेसल्स का मतलब है, सीधा समझिए, पाइप। ब्लड का मतलब, वेसल्स का मतलब क्या है? पाइप। और ब्लड का मतलब जिस पाइप से आपका ब्लड आता जाता है उसे ही ब्लड वेसल्स कहते हैं। जिसे, जैसे कि आपका नस 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन नस हम बताएंगे आपको। ये धमनी शिरा एक प्रकार के नस हैं। इसी नस को हम बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? हम बोलते हैं रक्त वाहिनी। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी। चलो अब देखते हैं
रक्त वाहिनी जो हमारी होती है पाइप की तरह होती है। ये देखो पाइप रख ले हैं यहाँ पे, देखो ये पाइप दिख रहा है, ये भी पाइप मेरा है, रक्त वाहिनी है। इसके अंदर से रक्त नहीं जाता, इसके अंदर से तो ऐसे जनरली ये सब पानी उनी जाने वाला है, लेकिन हम यूज किए ब्लड इतना बड़ा से जाएगा तो मतलब कितना ही ब्लड फेंकेगा, समझ रहा है, ब्लड फेंकेगा कि मतलब खेते पटाएगा ब्लड से। तो इसके अंदर जो ये समझाने से बता रहे हैं कि इसके अंदर जो ये हॉल आपको दिख रहा है, ये हॉल को हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? इस हॉल को जो हम इस तरह, ये हॉल है, मतलब ये ब्लड वेसल्स की जो हॉल होती है, ये ब्लड वेसल्स की जो हॉल होती है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ल्यूमेन, उसे कहते हैं ल्यूमेन। अब बातें आते हैं मेरे भाई, किसी किसी का कोलेस्ट्रॉल, देखो जनरली वयस्क शरीर में, मानव शरीर में 180 से 200 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल सही है। 180 से 200 ग्राम तक आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल है तो आप सही हैं, आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल 200 के पार कर जाएगी, जैसे ही आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल 200 के पार करेगी, तो ये जो आपके रक्त वाहिनिकाएं हैं, ये जो आपके रक्त वाहिनिकाएं हैं, इसके चारों तरफ क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे ब्लड परिसंचरण में दिक्कत आ जाती है, ब्लड के आने और जाने में दिक्कत आ जाती है, जिससे आप सुने होंगे कि हार्ट अटैक आ गया, फटाक से कहीं पे गिर गया। तो यही होता है, किसी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से ये सब घटनाएं आपको दिखने को मिलती है। समझो यहां तक? कोई प्रकार से कहीं भी दिक्कत नहीं। अब हम समझेंगे, देख परिसंचरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हम सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं मेरे भाई, बीसीएस कर देते हैं। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब समझना, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है, क्लोज्ड मतलब अंदर, जब आपके शरीर के अंदर रक्त का परिवहन हो, जब आपके शरीर के अंदर रक्त का परिवहन किसी नस नलिका द्वारा होता हो और प्रेशर में होता हो, नस में जब भी रक्त का परिवहन होगा तो वो प्रेशर में ही होगा। कैसे? देखिए समझिएगा, जैसे कि आप घर में देखें, अगर नल में पाइप देके आप घर को धोते हैं तो पाइप से कितना तेज प्रेशर निकलता है, प्रेशर में निकलता है ना पानी। अब उसी तरीके से एक लोटा पानी लिया, धरतिया पर गिरा दिया, पैरवा से छपाक छपाक कीजिएगा, प्रेशर बनेगा? नहीं बनेगा। तो वही होता है, जब आपके शरीर के अंदर की नसें से जब ब्लड प्रवाहित होती है, जब आपके शरीर के अंदर की नसों में ब्लड प्रवाहित आने जाने होती है और ब्लड प्रेशर में आता जाता है, ब्लड प्रेशर में आता जाता है, उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आपके शरीर के अंदर नस है या नहीं है? कि शरीर के बाहर आपके नस है? आपका है ऐसा कि मतलब शरीर के बाहर नस है, शरीर के अंदर ना है? तो देखिए, उसे बोलेंगे क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त परिसंचरण, मतलब बोले तो ब्लड एकदम प्रेशर में जाता है, ब्लड एकदम प्रेशर में जाएगा। क्यों जाता है? क्योंकि वो पाइप से जाता है। ब्लड हमारा क्या जाता है? ये नस जो हमारा पाइप तो है, तो इस पाइप से जाता है, पाइप के जाने की वजह से ही हमारा ब्लड जो होता है प्रेशर में जाता है। तो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आएंगे? तो देखो मेरे भाई, स्तनधारी जो भी होंगे इसी में आएंगे। स्तनधारी, जो स्तनधारी उसे बोलते हैं जो मां अपने बच्चों को दूध पिलाती है, समझ रहे हो? उसे मतलब अब हस्बैंड भी, ऐसा नहीं सोचो कि जो माँ तो पिता कहाँ गया, पिता का भी होता है। अगर माता की बात हो रही है तो पिता की बात उसी में भी होगी। तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें कौन कौन आ गए? स्तनधारी आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है आपका प्रेशर में नहीं जाएगा। ये जो हचाक फचाक जो होता है ना, वो ब्लड क्या होगा? प्रेशर में नहीं जाएगा। कहीं कहीं आप तिलचट्टा को देखेंगे ऐसा करके चढ़ गए तो कचकचा के मर गया होगा, वो मतलब
कचकचा के आवाज आती होगी। तो कचकचा के आवाज आती है तो उस जो तिलचट्टा जो होता है वो तिलचट्टा का आप देखेंगे क्या, कंकाल जो होता है ऊपर से होता है। तो जिसका कंकाल ऊपर से होगा रे मेरे भाई, उसका रक्त परिसंचरण तेजी से नहीं होगा, उसका रक्त परिसंचरण तेजी से नहीं होगा। जैसे कि तेल चट्टा आपका हो गया, फिर आपका घोंघा हो गया, फिर आपका सीप हो गया, ये सब में आप देखेंगे ना मेरे भाई, तो क्या रहेगा, नीचे से इसका ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है कि प्रेशर में नहीं जाएगा, चारों तरफ फैला रहता है इसका ब्लड प्रेशर। अगर आप इसको काटेंगे ना तो प्रेशर से नहीं फेंकेगा, लेकिन वही आप स्तनधारी जैसे कि हम यहाँ पर ब्लड काट देते हैं तो एकदम फचफचा के एकदम प्रेशर से फेंकेगा, लेकिन इसमें नहीं फेंकेगा। किसमें, तेलचट्टा, घोंघा और ये सब जो होते हैं, क्यों नहीं फेंकता है, क्योंकि इसके कंकाल जो होते हैं ऊपर से होते हैं। क्या इस सब का कंकाल ऊपर से होता है या नहीं होता है? देखे हैं कि सब सीबीएसई वाले ही हैं, सीबीएसई वाले भी होंगे फिर भी देखे होंगे ये सब। तिलचट्टा यार देखे ही होंगे, नहीं किसे देखे होंगे। एक आता है आपका मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये भी आपका नाम ही से बता रहा है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तू कहल का चाह रहा है रे मिक्स्ड ब्लड, मतलब जिसमें भी ये भी नियम का पालन होता है और जिसमें ओपन वाला का भी पालन होता है, उसे ही तो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो बताओ मेरे भाई, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन आ जाएंगे? मछली। आपने मछली को देखा होगा, क्या आप मछली को देखे हैं? कैसे मछली बनता है? चलो इस तरीके से हम बना देते हैं जैसे हमको बनाने आता है, इसी तरीके से, ठीक है, समझो कि ये मछली है हमारा, ऐसी मछली होता है। अरे चलो समझो मछली ही समझो इसको, और क्या, ये मछली हो गया। अरे मछली तो है यार, बन ही तो गया मछली बन ही तो गया, इसी हल्के में ले लिए। चलो मछली हो गया, और क्या। तो बताओ इस मछली में आपको देखने को मिलेगा इसके शरीर के अंदर जो परिसंचरण ब्लड का होता है, इसके शरीर के अंदर ब्लड का जो क्या होता है, ब्लड जो मतलब आता जाता है, कैसे आता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। मतलब इसके शरीर के अंदर आप काटते होंगे ना तो ब्लड प्रेशर में नहीं फेंकेगा बीच में, लेकिन ये वाला जो होता है, ये पूंछ वाली जो नसें होती है, पूंछ वाली नसें, इसमें नस होता है और इसी नस में ब्लड का क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है, मतलब आदान आते जाते रहता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होते रहता है ब्लड का। तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें ब्लड क्या होगा, तेजी से आएगा। तो क्या इसमें मिक्स्ड है कि नहीं? इसमें हमारा क्लॉज भी मिक्स है, अंदर में ब्लड प्रेशर से नहीं फेंकेगा। क्या जिस तरीके से आप मुर्गा का मुड़ी रहती है एकदम फचफचा के ब्लड फेंकता है, और वो मछली के रहती है प्रेशर में फेंकता है, नहीं फेंकेगा। लेकिन इसका पुच्छी को आप देखे होंगे कि नस जैसा रहता है, इस नस में यही जो इसका पुच्छिए जो सिर्फ होता है ना, यहाँ पे जो एक होता है, यहाँ पे भी एक होता है शायद, ऐसे करके रहता है, मतलब नस जैसा होता है। तो इसमें भी जो ब्लड होगा आपका क्या होगा, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब आपकी नसें के अंदर ब्लड जो दौड़ेगी। और ये जो बीच में होता है इसमें नसें के अंदर आपकी ब्लड नहीं दौड़ती है। तो मछली जो हमारा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। समझे यहाँ तक? चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्लास में देखिए मजा आएगा। अरे क्या गिरा, ओह रुक जाना एक मिनट। अरे यार इसको दावा पड़ता है ना, ये हिल जाता है, समझा। चलो यहां तक हो गया। अब हम देखिए क्लास में मजा आएगा। देखिए क्या है, अब हम समझेंगे हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण दो नसों के द्वारा होता है। पहला नस जिसे धमनी कहते हैं, दूसरा नस जिसे सीरा कहते हैं। आपने 8वां 7वां और 10वां में भी पढ़ा होगा, जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा उसे धमनी कहते हैं, और जिसमें अशुद्ध बहेगा उसे सीरा कहते हैं। इतना से काम ना चलतो रे बाबू, अब इसके आगे भी जानना बहुत जरूरी है। कहीं कैसे शुद्ध बहता है, कैसे अशुद्ध बहता है, एक एक चीज को एकदम उधेड़ेंगे। बढ़िया से देखते खाली रहिएगा, क्लास को देखेंगे जरा। आइएगा, धमनी पहला नस की हम बात कर रहे हैं। दो नसों में हमारा शरीर के अंदर ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है।
पहला नस जिसे हम धमनी कहेंगे, दूसरा नस जिसे हम सीरा कहेंगे, सीरा को इंग्लिश में वाइनस, और धमनी की बात करें तो एरेटरी, एरेटरी। क्या समझ रहे हैं? धमनी को इंग्लिश, चलो हम हिंदी को ही लेकर चलेंगे क्योंकि हमारा पास जितना भी स्टूडेंट होंगे ज़्यादातर हिंदी ये वाला होंगे। चलो हाँ, लेकिन इंग्लिश वाला भी होंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, समझनी योग बातें हैं ना सिर्फ। चलो अब आते हैं, देखो अब आते हैं धमनी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो धमनी में जो हमारा ब्लड का परिसंचरण होता है, ब्लड का परिसंचरण होता है हार्ट से बॉडी के सारे ऑर्गन्स को देता है। हार्ट से मतलब आपके दिलवा के हृदय के पंपिंग से, आपके दिल के हृदय से पंपिंग से जो आपके चारों तरफ मतलब आपके शरीर के चारों तरफ जो ब्लड फैलता है, सारे ऑर्गन्स के पास ब्लड जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। समझ रहे हैं? धमनी कहेंगे। मतलब हार्ट से पंपिंग करने के बाद हमारे शरीर के नस नस तक जो पहुंचाता होगा उसे क्या बोलेंगे? धमनी कहेंगे। क्या हृदय से कहां तक? हृदय से बॉडी तक, हृदय से शरीर के सभी अंग तक पहुंचाता है, उसे क्या बोलते हैं? धमनी कहते हैं। देखो इस धमनी में ना भाई, जब आपका हृदय ब्लड अगर प्रेशर करता है, एकदम कस के प्रेशर से हचाक दौड़ मारता है, तो उस सिचुएशन में आपका प्रेशर जो होता है 120 मिलीग्राम की तरफ से स्पीड से मारता है। आपका ब्लड जो होता है 120 के स्पीड से, क्या आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होती है या नहीं होती है? 120/80 होती है ना। तो देखिएगा जरा, आपका जो जिस टाइम जब हृदय से आपके शरीर के अंग अंग में ब्लड, जब हृदय जब पंपिंग करता है तो आपके शरीर के हर एक ऑर्गन्स के पास जाते हैं, तो हमारा ब्लड का जो प्रेशर होता है एकदम पूरा एकदम हड़ाहे को चाहे एकदम 120 के स्पीड से दंदना के भागता है, एकदम पूरा क्या स्पीड से भागता है। कितना के स्पीड से? 120 के स्पीड से भागता है। हमारा ये जो धमनी वाला जो होता है, धमनी की जो नसें होती है, ये धमनी की जो नसें होती है ये बहुत ही गहराई में होता है। ये वाला जो नसें आपको दिख रही होगी ये हमारा धमनी नहीं है। इसके अंदर जो ये मोटका दिख रहा होगा, ये वो मोटका जो पकड़ा रहा होगा, ये हमारा धमनी है। तो धमनी की जो नसें हमारा जो होती है मोटा होगी, धमनी की नसें मोटा होती है। धमनी की नसें मोटा इसलिए होती है क्योंकि जब आपका हृदय पंप करता है ब्लड को सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने में, तो आपकी प्रेशर, ब्लड की प्रेशर काफी स्पीड से भागता है। कितने के स्पीड से? 120 के स्पीड से भागता है। तो जरा बताना, अगर बाहर में नसवा रहेगा तो नसवा को फाड़ देगा, इतना स्पीड से जाता है। तो भगवान सोचे कि नसवा फाड़िए देगा तो चलो इसको बीच में दे देते हैं। तो शरीर के मतलब बीच में इस नस को दिए हैं, धमनी को दिए हैं, और ये नसें जो है काफी मोटी है, जो कि 120 के झटका को भी अच्छे तरीके से संभाल लेती है। समझें, एक बात को समझें, इसमें नो वाल्व, इसमें किसी भी तरीके से कोई वाल्व नहीं लगा होता है। वाल्व हम उसे कहते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या बताया था? पिछली क्लास में क्या बताया था? हाँ, बताया था हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के में वाल्व के बारे में जिक्र किए थे। वाल्व हमारा जो होता है जिसमें जाने का सिर्फ रास्ता हो और आने का कोई रास्ता ही नहीं हो, उसे ही हम वाल्व कहते हैं। अब जरा बताना मेरे भाई, इस शरीर के नीचे से अगर 120 के स्पीड से ब्लड जाएगा तो उधर से अगर आता, अगर इधर से हम ब्लड देते हैं तो उधर से जब आएगा तो ये वाल्वा, देखो तो ये वाल्व जो लगा हुआ है, ये वाल्वा क्या होगा ना कि मुना जाएगा, ब्लडवा नीचे आ भी नहीं देगा। तो इसमें वाल्व की जरूरत ही नहीं है क्योंकि खुद जो प्रेशर दे रहा है हमारा 120 के स्पीड से दे रहा है, एकदम हड़ाहे को चाहे एकदम कस के मार रहा है, तो वो तो खुद जैसी मारता होगा 120 का स्पीड से शरीर के सारे नस में एकदम फात दम चल जाता है। तो इसको वाल्व की लगाने की क्या जरूरत है? ये तो इसका प्रेशर ही 120 के स्पीड से इतना मार रहा है कि पूरा शरीर के नस को एक के मरतब दे रहा है। तो इसमें क्या है? वाल्व नहीं लगे होते हैं। ये मोटा होता है। मोटा क्यों होता है? क्योंकि इसकी प्रेशर काफी तेज होती है, इसलिए ये क्या होती है? मोटी होती है। अब जरा देखना, अब इसमें जो होता है शुद्ध रक्त बहता है,
इसमें धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन के साथ जो मिला हुआ रक्त रहता है वही इसमें बहता है। अब यहाँ पे लिख देता है अपवाद में फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहते हैं। देखो भाई, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त क्या बहेंगे, ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये अपवाद नहीं है। अपवाद में फुफ्फुस धमनी में भल लिखा गया है कि अशुद्ध रक्त बहते हैं, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है। जब आपके हृदय में ब्लड आता है तो ये तो बोलता है, हृदय जो बोलता है फेफड़ा को बोलता है। हृदय क्या करता है, अपना ब्लड को फेफड़ा को देता है, बोलता है जाके कि भाई कुछ ऑक्सीजन देता, चाचा हमको जरा कुछ ऑक्सीजन दीजिए। तो ऑक्सीजन, तब बताइए जब ये फुफ्फुस धमनी क्या होता है, फुफ्फुस धमनी मतलब फेफड़ा जो होता है हृदय से कनेक्ट होता है। ये जो आपका फेफड़ा होता है यहाँ पे, ये जैसे कि आपका फेफड़ा यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपका फेफड़ा जो होता है यहाँ पे, ये आपका फेफड़ा जो दिख रहा है इस तरीके से, ये जो दिख रहा है ना फेफड़ा, ये फेफड़ा जो आपका होता है, इसी फेफड़ा से कुछ नसें जो निकली होती है, ये बीच में यहाँ पे जो होता है आपका, यहाँ पे ही आपका फेफड़ा के बीचों बीच जो क्या होता है हमारा, क्या होता है, हृदय होता है। तो इससे जो होता है हृदय से जो, जैसे कि हम यहाँ पे मानते हैं कि हृदय है, हम सिर्फ समझाने की बात बता रहे हैं। तो ये हृदय में तो अशुद्ध, ये तो फिल्टर करने के लिए हमारा फेफड़ा को दे रहा है, क्या जाओ तुम ऑक्सीजन, यहाँ से एक नली गुजरी फेफड़ा में, जैसे कि फेफड़ा में आया, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये नली में बताओ जब ये आ रहा है तो इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, ये हृदय क्या भेजा, फेफड़ा को भेजा है, क्या ब्लड भेजा है कि जाओ फेफड़ा से आप क्या लेकर आओ, ऑक्सीजन लेकर आओ। तो ये तो अभी ऑक्सीजन लाने जा ही रहा है, ये तो अभी ऑक्सीजन लाने जा ही रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन लाने जा रहा है, तो ऑक्सीजन इसमें है नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ये फुफ्फुस धमनी जो हमारी जो होती है, इसमें जो ब्लड हमारा होता है क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध क्या, ये तो अभी जा ही रहा है ना मेरा ऑक्सीजन लाने के लिए, वहां पे जाके बोल रहा है ए जल्दी, फेफड़ा को बोल रहा है ऑक्सीजन जल्दी तो हमको दो, ऑक्सीजन लेके सारे शरीर के ऑर्गन्स के पास जाना है। तो ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी लाने के लिए पहुंचा ही है, तो वहां से फिर लेके निकल जाता है। लेकिन फिर भी इसमें जो होता है एक तरह से समझिए अशुद्ध ही रक्त बहता है, काहे कि ये तो ऑक्सीजन लाने जा रहा है। समझ रहे हैं बात को, समझे ना बात को यहाँ तक। अब देखो, अब इसकी बात हो गई, अब इसकी जस्ट ऑपोजिट बात हम कर लेते हैं। इसकी जस्ट ऑपोजिट हमारी होती है सीरा। सीरा बोले तो वाइनस, वाइनस बोले तो बॉडी। इसमें क्या होता है, आपके शरीर से आपके हृदय तक ले जाता है, आपके शरीर से ब्लड को हृदय तक ले जाया जाता है। देखिए सीरा हमारा ये सब होता है, ये पतला पतला नली जो दिख रहा होगा, ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, इसे हम सीरा कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। तो इसमें बॉडी से आपका हृदय तक ले जाया जाता है। देखिएगा इसमें हृदय से बॉडी तक ले गया, शुद्ध रक्त ले गया, ऑक्सीजन के साथ ले गया। लेकिन जब अब ये जो सीरा जो है, सीरा वाली जो नसें हैं, तो ये नसें में हार्ट से क्या हुआ, मतलब बॉडी से हार्ट तक ले जाया गया, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। हमने क्रेब्स चक्र के बारे में बताया था कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलती है, और उस क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 क्या होता है, निकलता है। तो जब ब्लड हमारा CO2 लेकर आएगा तो वो तो अशुद्ध रक्त ही होगा। ये तो O2 लेके गया तब तो शुद्ध हुआ, लेकिन क्रेब माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्रेब्स चक्र चलता है, वो कि हम बता चुके हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो क्रेब्स चक्र चलने के दौरान CO2 को ये क्या करता है, अपने मतलब बॉडी से हार्ट को फिर ला के क्या करता है, फेंक देता है कि ये लो अब खराब ब्लड को लो। तो ब्लड इसको ले लेता है, उस ब्लड को, और उस ब्लड को फिर क्या करता है, फेफड़े को देता है। चलो अब हम समझेंगे, इसकी प्रेशर जो होती है कम होती है। देखिए ये 120 के प्रेशर से भागा, 120 के प्रेशर से ब्लड मारा, सारे अंगवा में छितरा गया एकदम। अब बताइए, अब इसकी सोचे होंगे कि बताओ इसका प्रेशर कम कैसे गया। इसका प्रेशर जाहिर सी बात है, जब सीरा से ब्लड रिटर्न किया, आपका धमनी से जब आपका ये वाला हार्ट जो है ब्लड को पंप किया, तो हड़ाहे कुचाहे एकदम पूरा शरीर में फैल गया ब्लड। लेकिन जब उधर से ब्लड लाने की बात कर रही है, अशुद्ध रक्त की बात कर रही है, तो देख रहे हैं बॉडी से हार्ट तक जब ला रहे हैं तो हमारा प्रेशर कम गया।
कितना प्रेशर कम गया, अब 80 के स्पीड से आ गया। तो अब भगवान को लग गया डर कि यार साला ये तो 80 के स्पीड से आ रहा है, तो इसमें तो दिक्कत है कि हमारा धमनी जो है पंप करके ब्लड को 120 के स्पीड से पैर के नीचे भेजा। अब बताओ ये 80 के स्पीड से अगर धीरे धीरे एकदम नीचे नीचे मस्तानी चाल में ऐसे ऐसे करके आ रहा है, तो डर है कहीं नहीं ब्लडवा नीचुए में रह, ऐसे हिलते डोलते नीचुए में रह जाए। तो इसलिए इसमें क्या है, तो अच्छा इसमें वाल्व को लगा दिया गया। इस तरीके से ये वाल्व होता है, वाल्व को इसलिए लगाया गया। 80 के स्पीड से पहले किस लिए आता है, इस बात को जानिएगा। क्या देखो होता क्या है, इसकी प्रेशर कम कैसे जाती है। तो जैसे आप किसी बॉल को लिए, उस बॉल को लेने के बाद किसी दीवार पर मारे ये हड़ास देवर, तो उस मारे बॉल को, तो बताइए वो बॉल जो हमारा आएगा क्या उसी प्रेशर से मेरे पास आएगा? नहीं, उस प्रेशर से मेरा नहीं आएगा। किस प्रेशर से आएगा? कुछ तो कम जाएगा प्रेशर। तो वही ये जो है हमारा धमनी प्रेशर कस के मारा, लेकिन जब सारे ऑर्गन्स के पास ब्लड टकरा के क्या हुआ, प्रेशर कम गया। अब प्रेशर कम गया तो ये हमारा ब्लड जो 80 के स्पीड से मस्तानी चाल में आ रहा था, तो मस्तानी चाल में आ रहा, तो हमारे भगवान जी को लगा कि अरे बाप रे बाप, ये जो ब्लड है बड़ा आसानी तरीके से धीरे धीरे आ रहा है। अब हमें डर है भले जो ये पंप धमनी जो किया है नीचे की ओर, हो सकता है ये जब धीरे धीरे सीरा ब्लड को होने से ला रहा है, रिटर्निंग में ला रहा है, तो हो ना हो कि ब्लडवा नीचे भेजें और धीरे धीरे ऐते ऐते नीचुए में रह जाए। तो भगवान दिमाग लगाएं कि इसमें वाल्व को लगाया जाए। तो भगवान क्या किए, सीरा वाली नसें में वाल्व को लगा दिए। इस तरीके से ये वाला नस में देखिएगा वाल्व लगा होगा इस तरीके से, ताकि जब उधर से नीचे से जब उधर से रिटर्निंग ब्लड निकले तो यहाँ पे ब्लड आवे। और अगर इधर उधर फसल भी रहे, अगर इधर उधर फसल भी रहे, तो बताइए अगर 80 के स्पीड से ब्लड चढ़ रहा है तो ये नीचे बलवा गिरने देगा? नहीं गिरने देगा ब्लड को। तो यहाँ पर जैसे ठीक है, माने यहाँ पर आके ये कोढ़ी हो गया ब्लड, अब यहाँ पे आके इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, चौहल नहीं जा रहा है और ऊपर, तो फिर ये वाला हमारा ये हार्ट पंपिंग करेगा 120 के स्पीड से, तो फिर सांस भर नीचे मारेगा, सांस भर ऊपर चढ़ेगा। तो इसको बोलेगा कि रास्तावा में तू की करना, चले ऊपर, तू यहाँ पर कुछ ही कर रहा है रे, चलो। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेके ये बलवा के लेके ऊपर जाके चढ़ के फिर क्या कर देगा, हार्ट को दे देगा। इस बात को आप समझे, यहां तक समझ गए? ये जो होती है सीरा की नसें जो होती है काफी पतली होती है। सीरा की नसें काफी पतली होती है। पतली होने का कारण इसलिए है क्योंकि इसमें स्पीड कम होते हैं। तो भगवान चमड़ा को ज्यादा क्यों बर्बाद करते हैं? भगवान चमड़ा को ज्यादा क्यों बर्बाद करते हैं? जानते हैं इसमें प्रेशर कम है, फाड़े उड़ेगा नहीं फाड़ेगा। तो इस नस को क्या किए, शरीर को मतलब ये ऊपर में ही दे दिए। बोले फाड़े उड़ेगा तो तेरे में तो उतना पावर है नहीं रे, तू तो कुछ फाड़े उड़ेगा है, ये नहीं फाड़ेगा। तो क्या किए, इस सीरा वाले नस को आपके स्किन के नीचे ही दे दिए, सीरा वाली नस को। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है तो बता ही दिए। अब अपवाद में फुफ्फुस सीरा हो गया। फुफ्फुस सीरा जिस तरीके से धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, उसी तरीके से अगर बोलेगा कि मतलब फुफ्फुस सीरा मतलब फेफड़ा से जो कनेक्ट होता है, तो उधर से जो हमारा आएगा ये फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। क्या रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। कैसे बहेगा ये धमनी में बताए हैं, तो जस्ट ऑपोजिट वही चीज का नियम फॉलो करेगा। अशुद्ध रक्त बहता है क्योंकि उधर से CO2 कर लाता है, लेकिन जब ये वाला ले जाता है तो ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। समझे यहां तक बातों को? अब समझने में दिक्कत आई होगी कहीं कहीं। देखिए, जब हमारे शरीर के अगर नस कटता है, अगर शरीर के हम जैसे इस नस को काट लिए, तो नस को काटने से कुछ देरी के बाद क्या होता है कि वो बंद हो जाता है। लेकिन आप अगर कतर दिए, धमनियों को कतर दीजिएगा, तो आपका ब्लडवे नहीं रुकेगा, ब्लड नहीं रुकेगा, आपकी डेड हो जाएगी। देखिएगा फिल्मों में देखते हैं, आप कहीं कहीं और देखे होंगे, जैसे कि फिल्म की बात अगर करें तो उसमें देखे होंगे ना कि अगर किसी चीज से अगर हीरोइन खफा हो जाती है तो बोलती है हम अपना नसवे काट लेंगे, नसें काट लेंगे। तो देखो अगर वो बोले ना कि नसवे काटे हैं, तो उसको बोलो कि नस 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 नहीं, नस मत काट रे पगल या बकलोल, या नसवा काहे काटेगी? अगर काटना है तुमको तो धमनी काट, धमनी
धमनी नहीं काटेगी, वो जानती है कि जैसे ही धमनी काटेंगे ना हम भीतरे चले जाएंगे, तो इसलिए वो धमनी को नहीं काटेगी, वो बड़की होशियार रहती है और वो सीरा को काटती है। तो जानती है कि सीरा को काटेंगे, कुछ देरी तक इसे दाबेंगे, उसके बाद क्या होगा, बंद हो जाएगा। लेकिन धमनी को अगर जहां जो काट दिए तो जैसे ही रगड़ी धमनी वाला मोटका धमनिया के, तो वो जी पर एकदम क्या होगी, टें बोल जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई रुसियाए ना तो उसको मनाइए बनाइए मत, बोली कि हम खाना नहीं खाएंगे, जाइए हम आपसे रुसे हुए हैं, रुसियाए हुए हैं, हम खाना उना नहीं खाएंगे, तो उसको छोड़ दीजिए। और यहाँ तक अगर जैसे वो खाना खाने आए ना तब बोल दीजिए, अरे तुम तो बल्कि रुसी हुई थी, बोली थी खाना नहीं खाएंगे, तो खाना खाए जा रही है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। 14-15 दिन में उसे ही छोड़ दीजिए ना, खाना खाने नहीं बोलिएगा। वो जिंदगी भर जो खाना मतलब खाना से रुसियाएगी, कभी नहीं रुसियाएगी, सोचेगी बाप रे बड़ी नल्ला बहुत हरामी टाइप का लड़का था, ये हरामी हमको 14 दिन तक भूखले रखा था। मनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। और अगर काटने की बात करें ना तो सीरा अगर काटे तो बोले ना सीरा मत, धमनी काट, धमनी तब जानेंगे कि तुम हमसे सच्चा प्यार करती है। सीरा कुछ ही काटती है रे, समझे बातों को। अब यहां तक समझने में किसी तरीके से कोई दिक्कत हुआ होगा आपको? नहीं हुआ होगा। अब हम आते हैं, कहाँ पे आते हैं अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब रक्त कैसे कैसे कहाँ तक जाता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे कि फेफड़ा से तो पहले ऑक्सीजन ले लिया हमारा हृदय लेके क्या किया, हृदय लेके पंप किया यहाँ पे। जैसे कि हमारा फेफड़ा, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमारा ये फेफड़ा है आपका, यहाँ पे ऐसे करके ये फेफड़ा जैसे है, ये आपका फेफड़ा हो गया। यहाँ से ये जाके बोला कि अरे ऑक्सीजन देना भाई, ऑक्सीजन देना। ये ऑक्सीजन क्या किया, हृदय ले लिया और हृदय ऑक्सीजन को एकदम पंप किया, एकदम कस के झटका से पंप किया। तो बताओ, शुरू में अगर झटका कस के मिल रहा है तो बेसिक सी बात है कि पाइप क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। तो वही पाइप मोटी, जो ये जो नस जो मोटी होती है तो इसे बोलते हैं महाधमनी। जो कि मोटी और बड़ी चमड़ी जैसी होगी और बरियार होगी उसे बोलते हैं कहाँ, महाधमनी। महाधमनी में क्यों दिया जाता है पता है? क्योंकि पंप का पहला बार पंप जैसे ही करता है स्पीड बहुत ज़्यादा तेज रहता है, तो शुरू में दिया जाता है महाधमनी को। महाधमनी से फिर थोड़ा सा कमजोर रहता है, उसको धमनी बोलते हैं, धमनी में देता है। उसके बाद बोलते हैं छोटी धमनी। छोटी धमनी ये सब हो गया आपका, ये सब नसें बुलबुल दिख रही है, इस सब में देता है। उसके बाद देता है आपको, उसके बाद ब्लड आपको केशिका में देता है। केशिका में जाने के बाद ब्लड जो आपकी जो नसें हो जाती है लाल हो जाती है, नसें लाल जैसा हो जाएगा। जैसे कि आंखों में देखिएगा, यहाँ पे आंखों पे लाल लाल जैसे ऐसे करके ये कुछ दिख रहा है ऐसे करके, तो इसी को बोलते हैं जैसे सुर्ख आंखों में काजल लगाए हुए हैं, जैसे आए हैं मैयत पे मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। तो यही वाला सुर्ख जो है इंग्लिश शब्द है, उर्दू शब्द है। तो ये वाला जो सुर्ख, ये जो हुआ ना, ये सुर्ख के जो इस साइड में ये लाल लाल जैसी होती है, उसमें जो हमारा ब्लड फेंकता है, उसमें जो हमारा ब्लड देता है, कौन देता है? छोटी धमनी देता है, केशिका। केशिका हमारी आंखें की जो नसें होती है लाल लाल जैसी, उसको बोलते हैं केशिका। फिर केशिका क्या करेगा, यहाँ पे हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया उधर से क्या करता है, ब्लड को खराब क्या करता है, खराब CO2 को ला के रख ले जाता है, फिर इसको दे देगा। चलिए यहां तक हो गया। अब क्या करेगा, ये केशिका क्या करेगा, यहां तक O2 का प्रवाह खत्म हो गया। अब ये केशिका क्या करेगा, CO2 को लाके सबसे पहले इससे जो बरियार रहेगा छोटी शिरा को दे देगा, छोटी शिरा के बाद शिरा को लाके देगा, शिरा के बाद महाशिरा को लाके देगा, उसके बाद ये हार्ट को लाके देगा। ये हार्ट आपका बायोलॉजी वाला हार्ट नहीं है, ये हार्ट आपकी बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है, ये प्यार मोहब्बत लफुआई वाला हार्ट है। मजा आएगा आपको इसी में, इसलिए ये वाला दे दिए। हार्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो हार्ट कैसे बनाते हैं बहुत इजी तरीके से बता देंगे। 90% लड़का को हार्ट बनाना ही नहीं आता है, क्योंकि काफी वजराल पोजराल रहता है, लेकिन हम हार्ट बनाने के लिए बता देंगे कितना आसान तरीके से आप दिल को बना सकते हैं। ये आपका लफुआई वाला दिल है, ये प्यार मोहब्बत करने वाला दिल है, ये आपका मतलब ब्लड को पंपिंग करने वाला दिल नहीं है। चलिए समझे यहां तक। चलिए अब यहां तक समझने में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ मतलब अच्छे इंपॉर्टेंट से वीडियो लाएंगे। जैसे कि अब इसके बाद जैसे हम उम्मीद है कि लाने वाले हैं आपका फिर हृदय से लाएंगे, हाँ वही लाएंगे, हृदय ही पढ़ाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए सारे वीडियो को देखते रहिएगा, अगर क्लास छूट जाए तो पिछले क्लास को देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।